हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीजेपी से सीधा लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष गोयल, बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा एमपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय झा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ। देवेंद्र शर्मा इस समय जुड़े हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं मोहाली पंजाब से। साथ ही जुड़े हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन कुमार इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। संजय झा, शुरुआत आपसे करते हैं इस दौर की। बड़ा सवाल, बीजेपी कह रही है कि आप आंकड़ों के साथ कर रहे हैं आतंकवाद, जवाब? देखिए, हमें हंसी आती है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का तो अभी आदत हो चुका है कि बढ़ा चढ़ा के लोगों को बेबुनियाद आंकड़े देके उनको लगता है कि भारत के लोग में सब बेवकूफ है क्या। यहां देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। और यदि आप देखेंगे तो एनडीए के टाइम में तो एक समय 4% भी नहीं 3.9% ग्रोथ था जी। और दो बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा अमीश, जिससे आपको मालूम हो जाए कि यूपीए की सरकार की जो हमारा जिस तरह का प्रदर्शन रहा है वो कितना अहम और कितना उसमें भारत की तरक्की हुई है। सबसे पहली बात कि इस यूपीए 2 के बीच में एक ग्रेट रिसेशन आया हुआ था, ग्लोबल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद, और ये बहुत ही अहम बात है, उसके बावजूद भारत का जीडीपी ग्रोथ, लेकिन बीजेपी का बड़ा साफ कहना है कि हम 8.1 दूसरी बात, दूसरी बात, हम 8.1 लेके गए, लेकिन आप वापस 4.8 पर लेके आ गए दीजिए। ये भी तो आंकड़े हैं, आंकड़े सच बोलते हैं, ये आंकड़े भी तो सच बोल रहे हैं। मैं संजय साहब आपके पास वापस लौट के आता हूं। नहीं, एक मिनट को खत्म करने दीजिए। जी करिए। अमीश, आप मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, मुझे खत्म करने दीजिए। सबसे पहली बात कि हमारा एवरेज ग्रोथ रहा है 8%, हमारा एवरेज ग्रोथ रहा है 8%, उनका एवरेज ग्रोथ रहा है 5.9%, और उनके तरफ में कोई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुई थी। दूसरी बात, आप देखेंगे कि यूपीए का ग्रोथ जो रहा है हायर बेस पे रहा है। हमारा ग्रोथ आज भी यदि 5% हो तो 5% हायर ग्रोथ में, मतलब उसका आप तुलना कर सकते हैं उनके टाइम पे वो 9 to 10% ग्रोथ। तो यही आपको समझना पड़ेगा कि ये बड़े ग्रोथ, बड़े बेस के भी बेस पर बेबुनियाद बातें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनके तथ्य जो है वो सही नहीं है। और चिदम्बरम साहब ने बोला नथिंग कैन बी फर्दर फ्रॉम ट्रूथ, बिल्कुल गलत है। बिग डिबेट टुनाइट ऑन जी बिजनेस। और हमारे साथ लंदन से जोड़ रहे हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, आपने अपने एक आर्टिकल के जरिए रिप्लाई भी देने की कोशिश की चिदम्बरम साहब को, या फिर अपने बयान के जरिए रिप्लाई भी देने की कोशिश की, लेकिन आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर सीधा हमला कांग्रेस का। और पी चिदम्बरम साहब की ये चिट्ठी कहती है कि सच से कुछ दूर नहीं है, आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर गलत आंकड़े देने हैं, जवाब? अमिश जी, चिदम्बरम जी एक शब्दों के और स्टेटिस्टिक्स के खेल में पड़ गए जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कभी भी आप देखो तो एक लैग इफेक्ट के साथ होती है। जब वाजपेयी जी की सरकार आई तब ग्रोथ रेट 4% पे था, और ये सिर्फ वाजपेयी जी की सरकार को नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार जब सरकार छोड़ती है वो बहुत ही लो ग्रोथ रेट, हाई इन्फ्लेशन और वेरी हाई इंटरेस्ट रेट की स्थिति छोड़ के जाती है। जी मैंने पार्लियामेंट में बताया, और मेरे पास स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है यहाँ पे, आपके टीवी पे पता नहीं दिख पाता है कि नहीं, पर आंकड़े बताती है कि अगर आप 1980 से देखें, जब कांग्रेस आई ग्रोथ गिरी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, ब्याज बढ़े हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि वाजपेयी जी के 6 वर्ष के पीरियड में 1.4% ग्रोथ रही है। उन्होंने कहा वाजपेयी जी की सरकार ने 1.4% ग्रोथ छोड़ी थी, और वो एकदम सच है। अगर आप 99-2000 के फैक्टर कॉस्ट देखें जो टाइम करते थे 2003-4 में 99 के फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से 8.5। ओके, संजय झा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। संजय झा, मैं एक और चीज, पीयूष गोयल जो बात कह रहे हैं उसमें एक और चीज ऐड कर दूं। न्यूक्लियर सैंक्शन भी एनडीए की सरकार ने देखी है, और बड़ा भारी आरोप है आप पर पीयूष गोयल का, बीजेपी के वरिष्ठ नेता का, कि आप लोगों की सरकार जब भी आती है महंगाई लाती है, कम ग्रोथ लेके आती है। स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट टू यू संजय झा, रिस्पॉन्ड। देखिए पीयूष गोयल जी, देखिए
पीयूष गोयल जी पहले ही हार मान चुके हैं, उनको कोई जवाब नहीं, वो मात खा चुके हैं। मैं उसका आपको साधा उदाहरण देना चाहूंगा। अब वो कहते हैं कि नहीं ग्रोथ जो है उसका कोई लैग पीरियड होता है। बहुत अच्छा, तो मैं आपको एक पीयूष गोयल से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 1996-97 में भारत का जीडीपी 8% था। 8% था भारत का जीडीपी का ग्रोथ, जब उस समय देवे गौड़ा या आई के गुजराल जो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद एनडीए का उसका कुछ भी प्रभाव हुआ एनडीए गवर्नमेंट पर। एनडीए गवर्नमेंट उसको 7, 6, 5, 3.5, 3.9% ग्रोथ खींच के ले गए। तो ये क्या बात कर रहे हैं पीयूष गोयल जी? आप तो अपने पहले वाले सरकार से भी आपका प्रदर्शन और भी बदतर रहा। तो यही लैग वैग की बात छोड़िए, सच्चाई रिस्पॉन्स संजय झा, गलत नरेंद्र मोदी ने कहा संजय झा, भारत का पर कैपिटा इनकम 3 गुना बाहर बढ़ा है। हमने गरीबी कम की है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े। लेकिन आपने आरोप भी लगते रहे कि आपने इकोनॉमी को मसाज नहीं किया। लेकिन पीयूष गोयल, आंकड़ों की जादूगरी में आप लोग आखिरकार फंस कैसे गए? तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने यहां पर आपको फंसाना शुरू कर दिया है। जवाब पीयूष गोयल। अमिश खुद फंसाना नहीं है, संजय झा गलत और झूठे आंकड़े बता के आपके चैनल पे बता रहे हैं। उनको मैं जानकारी दे दूं, 96-97 में आरबीआई के फिगर्स I did not interrupt you, now you allow me to finish. 96-97 में 8% था, 97-98 में 4.3 था। तो बाय द वे जस्ट करेक्ट योर स्टैटिस्टिक्स। और हमारी सरकार 98 के बाद आई, तो 97-98 में हमें 4.3% मिला और उसको हमने बढ़ा के 6.7, 7.6, 4.3 वगैरह वगैरह बढ़ाते हुए 8% एक पे छोड़ा। आपकी जानकारी के लिए 8% एक दी जब वो रीस्टेट हुए 4-5 के फिगर्स तब हुआ। ओरिजिनली 99-2000 एवरेज ग्रोथ की बात कीजिए ना। नरेंद्र मोदी 8%। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा पीयूष गोयल, आपके साथ भी संजय झा आपके साथ ही, क्योंकि हमारे साथ पैनल में और भी लोग हैं। मैं सीधा पीयूष गोयल आई कम बैक टू यू, और मैं इंटरप्ट भी करना चाहूंगा। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा भी जुड़े, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, पवन भी है मेरे सहयोगी यहाँ पर। देवेंद्र शर्मा आई कम टू यू। आंकड़ों की बाजीगरी में महंगाई कम नहीं होती, आम आदमी की तकलीफें कम नहीं होती। एग्रीकल्चर का जो हाल है वो हमें पता है, देश की महंगाई की जो दिशा है वो हमें पता है, नौकरियों का जो हाल है वो हमें पता है। लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी खूब हो रही है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में ये आम होता है, बार फिर पलटवार। व्हाट इज हैपनिंग? योर टेक ऑन दिस, देवेंद्र शर्मा, स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट। देखिए, ये बहुत अफसोस है कि सारे देश को ऐसी डिबेट में उलझाया जा रहा है जिसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये 8.1 और 9.6 और 9.3 ये सब बड़ी चीजें हैं जो हैं, ये बड़ी हॉलो हैं। इसको देखने की समझने की कोशिश करनी चाहिए। अमीश जी, इराक के ऊपर जब अमेरिका ने युद्ध किया था, उसके बाद जब अमेरिका युद्ध करने के बाद, इराक वॉर के बाद इराक की कितनी जीडीपी थी? आप देखें, इराक की 25-26% जीडीपी गई थी। जीडीपी इज नॉट द टचस्टोन टू डेवलपमेंट। जीडीपी इज नॉट ऑल्सो टचस्टोन टू द इकोनॉमिक, जो हम ग्रोथ की बात करते हैं देश में। हमें समझना यह है कि जीडीपी तो दो यही है, आंकड़ों की बाजीगरी आमने सामने है, नरेंद्र मोदी और पी चिदम्बरम। मैं आपसे 1 मिनट, मुझे बात बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं उसी बात पे कर रहा हूं कि ये जो गलत हम डिबेट कर रहे हैं, हम एक जो फोकस पर शिफ्ट कर रहे हैं, वो जरूरत नहीं है। जरूरत हमें डिस्कशन करने की ये होनी चाहिए, दोनों जो डिबेट कर रहे हैं चिदम्बरम साहब, कि भाई महंगाई कम हुई है। पिछले 5 साल से हम सुनते आ रहे हैं महंगाई कम नहीं हुई है। जॉबलेस ग्रोथ कंट्री में बढ़ी है, इनइक्वालिटी कंट्री में बढ़ी है। सारे देश की इकोनॉमिक हालत जो आज क्या है वो हमें समझनी है, उसको देखना है। जीडीपी के आंकड़ों में हम लेट्स नॉट गेट लॉस्ट इन दैट। वो उससे कोई देश का जो है प्रतिबिंब नहीं आता सामने कि देश वाकई तरक्की कर रहा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो महंगाई है। प्लीज पवन, कुल मिलाकर कांग्रेस पहले डिसाइड करती है। ये बड़ी अच्छी क्वेश्चन है। कांग्रेस पहले डिसाइड करती है, वी विल नॉट स्पीक ऑन नरेंद्र मोदी। फिर कहते हैं कि वो एक लोकल लीडर है। लेकिन आज जो वार होता है, प्रधानमंत्री एक मन से सोशल मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी पे अटैक करते हैं, दूसरी तरफ चिदम्बरम साहब ये कागज थमा देते हैं। आखिरकार डू यू थिंक कांग्रेस कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है इस पूरे मामले के अंदर? एक बात बहुत सही है कि जो हालात हैं इस सरकार में, ये दूसरी दफा सरकार है, एनडीए 2 है, यूपीए 2 है ये।
जो कह रहे थे कि आर्थिक मंदी झेली इस सरकार ने, बीजेपी की जब सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो 1997 की एशियन क्राइसिस उसको झेला उस सरकार ने। उसके बाद 1999 से लेकर 2002 यानी 3 साल की आर्थिक मंदी थी, वो भी महामंदी थी। यूरोप और अमेरिका भी उस समय ठंडा था, वो भी सरकार ने झेला, सैंक्शन उस सरकार ने झेला। तो ये कहना कि एनडीए सरकार के समय सब कुछ ठीक था और उस समय आर्थिक मंदी नहीं थी और कांग्रेस में आर्थिक मंदी थी, इस वजह से ये खराब हुई, मेरे ख्याल से ये फैक्चुअली कहना ये इनकरेक्ट होगा। पर यह जरूर है कि देखिए, कम ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रोथ रेट की तरफ एनडीए गई और जिस साल एनडीए सत्ता से बाहर होगी उस साल 2003-2004 में 8% ज्यादा ग्रोथ रेट था और जो इस सरकार को हस्तांतरण किया गया वो ज्यादा ग्रोथ रेट की इकोनॉमी थी। तो उसको वो जो मेरे ख्याल से जो एनडीए ने कमाया उसकी कमाई कांग्रेस के यूपीए 1 ने उसको खाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बाद आपको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हुआ, मेरे ख्याल से मेरी ये राय है इस पर। जी, आपकी राय है। संजय झा, वेरी क्विकली आई कम टू यू। पहले आप लोग डिसाइड करते हैं यू विल नॉट स्पीक ऑन नरेंद्र मोदी, फिर आप डिसाइड करते हैं हम बोलेंगे वो तो एक लोकल लीडर है, वो तो देश के नेता ही नहीं है। अब जब बीजेपी उनको डिक्लेयर कर देती है, सडनली आपका स्टांस चेंज होता है, आप उनके को काउंटर करते हैं, बहुत एग्रेसिवली काउंटर करते हैं। आपके प्रधानमंत्री भी काउंटर करते हैं, आपके वित्त मंत्री भी काउंटर करते हैं। क्या आपको लगता है आप डर गए हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है? वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए अमीश, यदि जो आदमी अपने आप को ये दावे पर कहता है कि मैं भविष्य में प्रधानमंत्री बनूंगा, यदि वो भारत के लोगों को बेवकूफ बनाए, उनको बेबुनियाद बातों कह के, बेतुका बात कह के गलत आंकड़े बताता है, तो उसको यदि हम सही तरीके से न बताए तो हम लोग कहेंगे कि हम जिम्मेदारी से। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि बीजेपी की सरकार ने सैंक्शंस भी दे रहे और उस टाइम पर 1999 से तो 2002 के हालात थे, वो भारी मंदी के हालात थे, यूरोप भी खराब था, अमेरिका भी खराब था, जो बात पवन कर रहे थे। क्या आपको लगता नहीं है कि वाकई वो 8% से ऊपर छोड़ के गए, लेकिन आप उसको घटा के 4.8% में आ गए, लेके आ गए? आरोप है आपके ऊपर, ये आरोप है आपके ऊपर। अमीश, इसका जवाब बहुत ही आसान है। शायद पवन को शायद ये मालूम नहीं है कि एशियन इमर्जिंग मार्केट का जो क्रैश हुआ था उसमें भारत को कोई प्रभाव नहीं हुआ था, क्योंकि हम उस तरीके के हमारे करेंसी, हम उतने डेट में नहीं थे, तो एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस का भारत पर 0 प्रभाव हुआ था। न्यूक्लियर सैंक्शंस का तो इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ये बात आप जो बात कह रहे हैं उसी पे आगे न्यूक्लियर सैंक्शंस का इम्पैक्ट पड़ा था कि नहीं पड़ा था? अमीश, जरा खत्म करने दीजिए। ओके। 2000 में जो क्रैश हुआ था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो .com बबल का बर्स्ट हुआ था, रियल इकोनॉमी पे ज्यादा फर्क नहीं आया था। और जहां तक इनकी न्यूक्लियर, ये इन्होंने इनकी डिसीजन थी, उनके कारण जो भी छोटे मोटे मैं समझता हूं कि जो भी उसका भी प्रभाव हुआ होगा, ये खुद इनकी डिसीजन थी। आपके पास तमाम कारण है, पवन को काउंटर करो और आई टेल पवन टू रिस्पॉन्ड आल्सो, लेकिन लेट मी गेट पीयूष गोयल यूरोप का नहीं, सारे दुनिया भर में एक रिसेशन का बात हुआ। मेरे को ब्रेक के लिए जाना है, उससे पहले पीयूष गोयल का एक रिएक्शन ले लूं। पीयूष गोयल, रिस्पॉन्ड टू संजय झा, रिस्पॉन्ड टू संजय झा वेरी क्विकली। संजय की बात से क्लियरली दिखता है कि वो बौखला गए। आप अगर एनडीए का शासन देखें तो देश में जितने रिफॉर्म के कदम हैं, सबसे ज्यादा एनडीए के शासन में हुई। ब्याज की दर आधी हुई, जो बैंक रेट है 12 से 5.8 पे आए। इन्फ्लेशन जो इन्होंने डबल डिजिट छोड़ा था, हम उसको 4% से नीचे ले आए। अब यूपीए ने अपने शासन में इन्फ्लेशन को डबल कर दिया, ग्रोथ रेट को हाफ कर दिया, ब्याज की दर भी डबल कर दिए। और मेन चीज जो अभी इन्होंने बताई कि जॉब्स, हमारे टाइम पे 6 करोड़ जॉब्स का उत्पादन हुआ, इनके समय में 27 लाख। हमारे समय में बिल्कुल गलत, जो आप पूरे आंकड़े और पूरी चीज देखोगे तो एनडीए ने एक सशक्त इंटरनेशनल वातावरण अच्छा बना के करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस, 3 वर्ष तक करंट अकाउंट सरप्लस रखा। इन्होंने करंट अकाउंट को 5% ओके पीयूष गोयल, विल कम बैक टू यू। एक छोटे ब्रेक का वक्त हो चला है। पीयूष गोयल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद जानेंगे। जब मोदी कुछ बोले हैं, कांग्रेस ने वार किया है, लेकिन उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है तो वो भी बहुत जबरदस्त हुआ है। आपको उसकी बानगी भी दिखाएंगे, आप देखते रहिए। आज की सबसे बड़ी स्टोरी, जीडीपी का फेक एनकाउंटर, मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह और चिदंबरम।
बड़ी बिजनेस पर बड़ी स्टोरी, बड़ी बहस, जीडीपी का फेक एनकाउंटर, आमने सामने नरेंद्र मोदी पी चिदम्बरम, और हमारे साथ बने हुए हैं देवेंद्र शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ पीयूष गोयल है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा एमपी और सीनियर लीडर, हमारे साथ संजय झा है कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ पवन कुमार बने हुए हैं हमारे सहयोगी। देवेंद्र शर्मा, इस दौर की शुरुआत सबसे पहले आपसे करते हैं। कुल मिलाकर ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है आपसे, कौन सच्चा और कौन झूठा? स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, रिस्पॉन्ड। देखिए सच्चा और झूठा तो आपके सामने हो जाता है, क्योंकि ये सच है कि जब एनडीए की सरकार 2003-2004 आखिरी साल में 8.1 या 8.4 जो भी जीडीपी कहते हैं वो सच है। चिदम्बरम साहब ने ये माना था पहले अपने बजट स्पीच में कि वी हैव बीन लेफ्ट विद अ हेल्दी इकोनॉमी, ये उन्होंने खुद माना था, और उसी का उनको एडवांटेज हुआ जो उन्होंने आगे 2-3 साल में उनकी जो जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो करंट अकाउंट सरप्लस छोड़ के गई थी सरकार जो एनडीए की, उसको करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसी सिचुएशन में ला दिया है कि आज हमारे पास वही 91 वाला क्राइसिस खड़ा हो गया है। तो ये तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो यूपी है उसको ये आंसर देना पड़ेगा कि कैसे इकोनॉमी जो है इतने क्राइसिस में आ गई है, जबकि दोनों अपने आप को इकोनॉमिस्ट मानते हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर हु इज नोन टू बी, उनके होते हुए अगर ये क्राइसिस है तो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी आंसर्ड। संजय झा, deliberately, I think they knew it. The way the imports have come. The imports have come. देवेंद्र जी को शायद ये मालूम नहीं है। Imports are coming from China. Okay, देवेंद्र शर्मा, संजय want to respond. संजय, I'll come to you. संजय झा, I'll come to you, क्योंकि आज आप हो सकता है थोड़ा टारगेट पे भी हो। पीयूष गोयल इज ऑल्सो देयर, देवेंद्र शर्मा इज देयर, बट मैं आपको जरूर रेस्क्यू करूंगा इस पूरी सिचुएशन के अंदर। पवन क्विकली, पवन वांट टू आस्क द क्वेश्चन टू यू। संजय झा, मेरा केवल एक ही सवाल है कि जो आखिरी साल एनडीए का था 2003-2004 में, और जो विकास दर वो देके गया आपको, उसको आपने सस्टेन रखा, उसमें उसका कुछ योगदान है, आप मानते हैं कि नहीं मानते, हाँ या ना? वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन दी संजय झा फ्रॉम पवन, और देवेंद्र शर्मा के सवाल का भी जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ, देखिए एक मिनट हमको वक्त दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले देवेंद्र शर्मा जी को ये जानना चाहिए कि जब एनडीए की सरकार गई थी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $100 बिलियन थे। आज इतने तकलीफ, इतने करंट अकाउंट डेफिसिट के बावजूद हमारे पास $285 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। तो आप घबराइए मत। करंट अकाउंट डेफिसिट को देवेंद्र शर्मा जी आपको कुछ और बताना चाहूंगा। डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी के बारे में इसी प्रोग्राम पर बहुत बहस हुई है, लेकिन आप इसका कैसे जवाब दीजिएगा कि मलेशिया और फिलीपींस जहां करंट अकाउंट सरप्लस है वहां भी डिप्रिसिएशन हुआ? ये अंतरराष्ट्रीय कारण के होते हैं, ये समझना चाहिए। तीसरी बात, फिस्कल डेफिसिट, एनडीए के टाइम में एवरेज फिस्कल डेफिसिट वाज 5.5%, और अभी एवरेज फिस्कल डेफिसिट 9 इयर्स में हमारा सिर्फ 4.6% रहा है। तो किस तरीके से हमने इकोनॉमी को मैनेज किया है? आज भारत की इकोनॉमी विश्व की तीसरी इकोनॉमी है अमेरिका और चीन के बाद परचेजिंग पावर पैरिटी। हमने गरीबी का हमारा जो एनडीए बढ़ा है, जो एनडीए 8.1% की जो आप कहते ग्रोथ हो गई थी, उसका फायदा क्या यूपीए ने 4 साल में यूपीए 1 के कार्यकाल में उठाया? यस और नो? एक साल में ज्यादा से ज्यादा, एक साल में उन्होंने 8% रीच किया। हमने 3 साल लगातार लगभग 9.5% का जीडीपी। सवाल का जवाब भी दिया, फायदा उठाया नहीं उठाया आपने? नंबर 2 रैंक पर थे। ये कहां से हुआ है? ओके संजय झा, आप अवॉइड कर रहे हो क्वेश्चन। देवेंद्र शर्मा वांट टू से समथिंग, फिर मैं पीयूष गोयल के पास जाना है। देवेंद्र शर्मा, हमारी योजना, ये हमारे अर्थव्यवस्था। देखिए जब एनडीए की सरकार, जब वो 8.1% उनका ग्रोथ था, 8.1% जीडीपी था, संजय कहने आंसर यू, संजय जी कहना आंसर यू। ओके, देवेंद्र शर्मा रिस्पॉन्ड। No, you can ask me, you cannot answer on my जी, behalf. मैं ये कह रहा हूं कि जब वो 8.1% उनका ग्रोथ था, उस समय इन्होंने कहा कि $100 बिलियन का उनका रिजर्व था। लेकिन देखिए वो रिजर्व बढ़ना था। आप अच्छी बेस पे जब छोड़ के जाते हैं तो रिजर्व बढ़ते हैं, और वो रिजर्व बढ़े हैं। $285 बिलियन या $290 बिलियन के जो रिजर्व हमारे पास है, लेकिन कितना डेट है वो भी बड़ा साथ में बताने को नहीं कोशिश कर रहे हैं कि हमारा डेट कितना बढ़ गया है। हमारे कर्जा एवरेज जो पर पर्सन है वो बहुत फिनोमिनल बढ़ चुका है, और वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपने करंट अकाउंट। जी, एक मिनट बोलने दीजिए संजय भाई। You have to perform well for the economy to grow. You have to perform well for the foreign exchange reserves to grow. Let him speak also. At 8% growth in 1 year does not mean that they can take credit for it. Okay. You have said your point. Okay, Piyush Goyal, I'll come back to you. Piyush Goyal, last word on this issue.
लास्ट वर्ड ऑन दिस इशू। क्या आपको लगता है चुनाव से पहले ऐसी वानगी हमें और देखने को मिलेगी? और यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब जब कांग्रेस ने सवाल खड़ा करा है, आप देखिए कांग्रेस ने बोला नरेंद्र मोदी ने फेक ओबामा का नारा दिया। नरेंद्र मोदी वो क्लिप ले आए जिसमें उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी में यही सेम नारा दिया था। नाउ क्या बीजेपी का स्टांस है इस पूरे इशू के ऊपर? पीयूष गोयल, क्योंकि कांग्रेस हैज सेड, बीजेपी का क्या रिस्पॉन्स है इस इशू के ऊपर? लास्ट वर्ड। कांग्रेस के प्रवक्ता और खास करके संजय को कोई इंफॉर्मेशन नहीं जी, उनको मैं जानकारी दूं, जब हमारी सरकार 20 आई seconds। तो 1998 में फॉरेक्स रिजर्व्स 29 बिलियन मात्र थे जी। और डेट 80 बिलियन था। हमने फॉरेक्स रिजर्व्स को 113 बिलियन 100 में जी। 113 बिलियन पे लेके गए, विच इज 290% ग्रोथ इन 6 ईयर्स। उस टाइम पे हमारा डेट 111 बिलियन था। इसीलिए नेट इंडिया संजय नेट इंडिया वॉज 2 बिलियन पॉजिटिव। तो क्यों लोगों ने इनकी सरकार ने 9 वर्ष में 113 से 278 278 तक लेके गए, जिसका मतलब है Okay। सिर्फ 150% बढ़ा जी। 9 वर्ष। जी जी लेकिन एक्सटर्नल डेट आपको लगता है कि 111 से नहीं, मैं पॉलिटिकल रिप्लाई चाह रहा हूं आपका पीयूष गोयल, मैं आपका पॉलिटिकल रिप्लाई चाह रहा हूं। 10 सेकंड पॉलिटिकल रिप्लाई क्विकली। नेट फॉरेक्स इंडिया आज के दिन 112 बिलियन माइनस। तो यूपीए ने हमें एकदम कंगाल करके छोड़ा है, पॉजिटिव फॉरेक्स को नेगेटिव कर दिया। जी ओके, मेरे पास टाइम बहुत कम है। संजय झा योर रिस्पॉन्ड 10 सेकंड। संजय झा वेरी क्विकली। 45 हमने देखिए मेरा जवाब है जो भारत के आवाम ने यूपीए एनडीए को जवाब दे दिया था। इन्होंने यही चकमा, यही गोली जो अभी पीयूष गोली सबको खिला रहे हैं, यही सच्चाई है इनका। इंडिया शाइनिंग, इन्होंने गलत आंकड़े का इन्होंने आपकी भी सीटें तब ज्यादा नहीं आई थी, आपकी 6 सीटें ज्यादा थी। और अगर उस टाइम तक बीजेपी का अलायंस तमिलनाडु में अच्छा हो जाता तो इट वुड बी वाइस वर्सा सिचुएशन। थैंक यू सो मच पीयूष गोयल, थैंक यू सो मच संजय झा, देवेंद्र शर्मा, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू सर। पवन, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग एट 8 PM। ये थी आज की बड़ी बहस और बड़ी स्टोरी। आने वाले दिनों में हमें ऐसे कई एनकाउंटर्स देखने को मिलेंगे जब नरेंद्र मोदी के जवाब में कांग्रेस वार भी करेगा, पलटवार भी करेगा। और अब क्योंकि चुनावों का मौसम है, ऐसे हमले भी होते रहेंगे और ऐसे आक्रमण भी हमें देखने को मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।